अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, सऊदी अरब में मौजूद वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो अभी पाकिस्तान एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी या दीगर किसी भी मुल्क से अपनी एम्बेसीज के थ्रू वो आउट पास की जो फैसिलिटीज़ अभी दी गई थी उसके बाद वो अपने मुल्कों में जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार इस वजह से हैं कि क्या वो दोबारा से सऊदी अरब में आ सकेंगे, क्योंकि हमारे मुल्कों के जो हालात हैं रोज़गार के सिलसिले में वो आप तमाम हजरात काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए कुछ अहम मालूमात जवाज़ात की जानिब से आई हैं कि ऐसे तमाम अफराद जो कि सऊदी अरब से हरूब के ज़रिए या उनके अकामे ख़त्म हो गए थे या उन्हें कोई सज़ा हुकूमत की जानिब से हुई थी अदालती कार्रवाई के बाद, वो सऊदी अरब में कितने अरसे बाद आ सकते हैं। इस बारे में एक ताज़ा तरीन कुछ मालूमात जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जवाज़ात के ट्विटर के लिहाज से जो कुछ मालूमात मिली हैं, ऐसे तमाम गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में मुकीम हैं, रहते हैं, जिनका अकामा ख़त्म है, अगर वो जेल के ज़रिए अपने मुल्कों में जाएंगे तो 3 साल इस्लामी तारीख के लिहाज से वो सऊदी अरब में दोबारा नहीं आ सकते हैं। 3 साल के बाद वो ममलिकत में दोबारा से आ सकते हैं। और ऐसे तमाम अफराद जिनके उनके कफ़ीलों ने हरूब लगा दिए थे, कंपनियों ने हरूब लगा दिए थे और वो तरहील के ज़रिए अपने मुल्कों में वापस गए, वो 5 साल कम से कम अपने मुल्कों से सऊदी अरब में दोबारा नहीं आ सकते हैं। मज़ीद ये कि ऐसे तमाम अफराद जो कि जेल के ज़रिए गए और उनको अदालत ने कोई बाकायदा सज़ा सुना दी थी, चाहे वो सज़ा 1 दिन की हो, 2 दिन की हो या 2 से 4 साल की, जितने भी अरसे की अदालत की जानिब से अगर कोई सज़ा सुनाई गई और उसमें वो जेल में उन्हें हुई और वो अपने मुल्कों में डिपोर्ट किए गए, ऐसे अफराद सऊदी अरब में किसी भी वर्क वीज़े पर दोबारा नहीं आ सकते हैं। ये कुछ अहम मालूमात आई थी क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई इस बारे में काफ़ी ज़्यादा मालूमात पूछना चाहते थे। इसलिए इस वीडियो को लाजमी अपने दूसरे दोस्तों से शेयर करें ताकि तमाम गैर मुल्की अफराद को ये बात अच्छे तरीके से पता चल जाए। अपना अकामा वो टाइमली अपडेट करें और हरूब से बचें।